शुभ संध्या मित्रों। आज 2-3 दिनों के बाद एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर वापस आया हूँ। अभी हम लोग एक काफ़ी चतरा जिला के चतरा संसदीय क्षेत्र के सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफ़ी उग्र अवतार में नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं डॉक्टर से इस तरह से बात करूं। मेरी इच्छा है कि डॉक्टर चूँकि भगवान का रूप होते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के बात करूं। 9 साल के बाद लगभग अब अगले वर्ष चुनाव है, 10वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। 9 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक कविता याद होगा, पुष्प की अभिलाषा, जिसमें वो कहते हैं कि पुष्प जो है वो इच्छा रखती है, पुष्प बनकर वो बात करते हैं और कहते हैं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य से इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ देना फेंक, जिस पथ शीश नवाने जाए वीर अनेक। कुछ इसी तरह की पंक्ति है। एग्जैक्ट थोड़ी बहुत अंतिम जो लाइन है उसमें त्रुटि हो सकती है। यानी पुष्प की इच्छा होती है कि वो ये नहीं चाहता कि उसे देव के सिर पे चढ़ाया जाए, भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए। फूल तो चाहता है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक दीजिए जिस पर वीर सैनिक जिस राह से गुजरते हों। तो उसी तरह से हमारे सांसद महोदय ने भी इच्छा प्रकट की है डॉक्टर के सामने, जो उन्हें लगातार 9 वर्षों से करना चाहिए था। वो उनके मन में इच्छा अब जाके जगी है। तो इसका भी हम क्षेत्र की जनता स्वागत करते हैं कि चलो 9 साल प्रतिनिधित्व करने के बाद आपको आखिरकार 9वें वर्ष में इच्छा तो जागी कम से कम। अब मैं थोड़ी दूसरे चीज़ों पर बात करता हूँ। सांसद महोदय या विधायक महोदय हो या किसी भी, मैं इसमें किसी पार्टी विशेष पर नहीं जा रहा, अब मैं दूसरी पर आ रहा हूँ। आजकल एक दौर चल गया है कि हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जनप्रतिनिधि फिर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी जनता से वो बात नहीं करेंगे, वो अपना प्रतिनिधित्व क्षेत्र में छोड़ देते हैं और अपने दिल्ली में ऐश करते हैं, कोई रांची में ऐश करते हैं। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, पहले ऐसा नहीं होता था। और लोग पहले के लोग को लोग अशिक्षित कहते थे, आज की युवा पीढ़ी को लोग शिक्षित कहते हैं। लेकिन कुछ मामलों में आप देखेंगे, जब राजनीतिक मामले हो या प्रशासनिक मामले हो, तो आपको ये दरअसल नजर आएगा कि आज की युवा पीढ़ी या जो पीढ़ी है वो ज़्यादा अशिक्षित है। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा उदाहरण के तौर पर। ठीक है, ज्ञान उनमें कितना है ये अलग बात है, लेकिन जहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हो तो वहाँ उनकी अशिक्षा जग जाहिर हो जाती है। जैसे आप अभी जानते हो कि जनप्रतिनिधि का जो पोस्ट होता है वो इलेक्टेड पोस्ट, ना कि सेलेक्टेड। ठीक है, नॉमिनेटेड भी नहीं हो सकता है। जनप्रतिनिधि एक वार्ड का वार्ड सदस्य जब बनता है तो उसके लिए वोटिंग होता है, पंचायत सचिव बनता है उसके लिए वोटिंग होता है, मुखिया है तो उसके लिए वोट, यानी इलेक्टेड पर्सन को ही हम जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक, अब क्या एक दौर नया ट्रेंड जो हम बात कर रहे हैं कि आप देखेंगे हर क्षेत्र में प्रतिनिधि हैं। ठीक है, वो प्रतिनिधि कैसे, और लोग भी समझ लेते हैं कि सांसद महोदय ने इनको प्रतिनिधि बना। मैं आपको एक आम भाषा में बताऊं जिसको लोग समझेंगे। कोई ठेकेदार होता है तो वो पेटी ठेकेदार रखता है, जिसके पास कागज होता है ठेकेदारी का तो वो ठेकेदार बनता है, और उसी कागज पर कोई दूसरा कोई पैसा लगा के काम करता है, और जिसका कागज होता है उसको पैसा देता है, कुछ पैसा अपने रखता है, तो उसको पेटी ठेकेदार कहते हैं। अब जनप्रतिनिधियों ने भी पेटी प्रतिनिधि बना के रखा हुआ है। आप देखेंगे कि शिक्षा के अलग प्रतिनिधि हैं, कि हमारे प्रखंड के ये सांसद प्रतिनिधि हैं, ये विधायक प्रतिनिधि हैं, ये स्वास्थ्य विभाग देखेंगे, ये बाल कल्याण देखेंगे। जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है या जो शिक्षा है, या आप भी ये ग्रहण कर सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें ये स्पष्ट है कि अगर सरकारी कोई बैठक हो और उस बैठक में अकारण किसी या फिर जरूरी कार्य की वजह से किसी कारणवश, सांसद महोदय का हो सकता है संसदीय सत्र चल रहा हो, विधायक का हो सकता है उस समय विधानसभा सत्र चल रहा हो, या और भी कई अन्य कारण, और उसी दरम्यान उपायुक्त ने या प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कोई बैठक रख ली हो, जो अहम बैठक यह भी हो, तो उस समय एक लेटर जारी होता है कि आज के हमारे इस बैठक में हमारे गैर मौजूदगी में ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, और तब वो वैलिड होता है। अब क्या है कि जनता का इससे कोई संबंध नहीं है, इस प्रतिनिधि से। जनता का प्रतिनिधि वही है जो चुना हुआ है, उस बैठक के लिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है, ताकि वो
जनता की बात जो वहाँ बैठक में उपस्थित हो वो जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको बता सके। किनको? सांसद महोदय को। ठीक है, तो ये अपना प्रतिनिधि तय करके सरकारी विभाग में भेज दें। लेकिन अब देखिए अशिक्षा कितना बढ़ गया है, उसका प्रकोप कितना फैल गया है कि अब क्या करते हैं कि हर एक प्रखंड में जनप्रतिनिधि, और जनता भी समझती है कि सांसद के बदले यही हमारा प्रतिनिधि है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और जो जनप्रतिनिधि, जो पेटी प्रतिनिधि बना है, वह समझ रहा है कि हम सांसद का प्रतिनिधि हैं, हमको तो सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है, तो हमको सरकार उतना वैल्यू दे। अरे भैया, तो जो सरकार बनी है वो पढ़ लिख के बनी है, इसी कारण से आपको वैल्यू नहीं मिलता है, क्योंकि उनको चीज़ पता है कि इलेक्टेड पर्सन ही प्रतिनिधि हो सकता है, नॉमिनेटेड नहीं हो सकता है कि सांसद महोदय ने किसी को नॉमिनेट कर दिया कि ये हमारा प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधित्व तो आप कभी नहीं करेंगे। आप सांसद महोदय का प्रतिनिधित्व किसी बैठक में जनता के, सांसद के तरफ से करेंगे। किसके लिए? जनता के लिए, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व कौन है? तो सांसद। तो उन चीज़ों को जो है पता नहीं, लोग खुश भी हो रहे हैं, तरह तरह का पोस्ट ले रहे हैं, और इसी तरह से सांसद और विधायक खुश भी कर रहे हैं, और लोग को जगह जगह प्रतिनिधित्व सौंप दिए हैं, अपने रांची दिल्ली ऐश कर रहे हैं। तो ये बात अभी सामने इस वक्त सामने आई है, चूँकि यही काम सांसद महोदय को, जो डॉक्टर से जो उनकी अभिलाषा जाग पड़ी या इच्छा जाग पड़ी, ये जनता अगर समझदार होती ना, जनता अगर बताती कि हमको अब क्यों प्रतिनिधि चुन रहे, ये भी खुश होते हैं, पेपर में नाम दिलवाते हैं, और पेपर वाले भी डालते हैं कि सांसद प्रतिनिधि के ये फलना विभाग के प्रतिनिधित्व बने, तो आप दोनों खुश हैं। तो कहा गया है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो जैसा आपने चुना वैसा उन्होंने आपको चुना। ठीक है, और दोनों खुश रहिए, इससे जनता का भला नहीं होने वाला, और सरकार आपको कभी अहमियत नहीं देगी, क्योंकि सरकार पढ़ी लिखी है ना। जो बीडीओ जेपीएससी पास करके आया, जो डीसीओ यूपीएससी पास करके आया, तो वो आपको क्यों वैल्यू देंगे? उनको पता है कि सिलेक्टेड पर्सन जनप्रतिनिधि होते हैं। तो कुल मिला के यही बात है, और मैं आपसे सांसद महोदय जो 9 साल के बाद जागे हैं, उनका हम सब स्वागत करते हैं कि आप 10वें वर्ष तक जागे रहें, चुनाव के समय तक कम से कम। उसके बाद तो फिर हम लोगों को पता है कि 4.5 वर्ष फिर आप जाके सोइएगा, अगर जीतते हैं तो। फिर भी आपका स्वागत है। हमारी भी अभिलाषा यही है कि आप ही हमारे सांसद हो। ठीक है, क्यों भाई? तो चूंकि देश में मोदी को लाना है, तो मोदी कैसे आएंगे भाई? तो जब आप जैसे लोग जीतेंगे। ठीक है, अब मोदी को लाने की जो इच्छा है, उसमें हमें खुद बलि का बकरा बनना पड़े तो ठीक है, चूंकि आप जीतेंगे तब तो वो बनेंगे। जीतिए। धन्यवाद।